हे शो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू May 25 सर्टिफाइड कॉफ़ी ऑफ ऑडिट। इसमें मुझे 70 में से 19 मार्क्स मिले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं कैसे मार्किंग दिया है। फर्स्ट मैंने जो क्वेश्चन अटेंड किया था वो कारों का अटेंड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट। और इसमें मैंने कारों की सारी एप्लीकेबिलिटी लिखी थी। और उसके बाद मैंने जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पूरा 0 मार्क्स मिला मुझे, इसमें 1 मार्क्स भी नहीं मिला। तो पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 में से 0 मार्क्स मिले। उसके बाद मैंने अटेंड किया था 3 का बी पार्ट। 3 का बी पार्ट था प्रोफेशनल इथिक्स के काउंसिल गाइडलाइंस से। और इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा था वो मैंने पूरा सही लिखा था, जो चैप्टर नंबर था वो भी सही लिखा था। तो उसका मुझे 5 में से 3 मार्क्स मिले। बाकी कंक्लूजन मुझे लगता है गलत लिख दिया था, तो उसकी वजह से मार्क्स नहीं मिले हैं। उसके बाद मैंने अटेंड किया था 3 का सी पार्ट। 3 का सी पार्ट जो था वो SRS 4410 का था, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का। तो इसमें मुझे लगता है मैंने जो 4 पॉइंट लिखा है उसमें से 1 पॉइंट ही सही था, तो इसमें मुझे 4 में से 1 मार्क्स मिला है। उसके बाद मैंने अटेंड किया 4 का बी पार्ट। 4 का बी पार्ट अगेन फ्रॉम प्रोफेशनल इथिक्स, और ये मुझे अच्छे से आ रहा था। तो इसका मैंने सारा पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखा। क्लोज 2 था पार्ट 1 शेड्यूल फर्स्ट का, और इसमें जो मुझे वो 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। कॉन्सेप्ट का 2 मार्क्स मिला है, और उसके बाद कंक्लूजन का 2 मार्क्स मिला है। सो 5 मार्क्स मिले हैं, और लगता है यहाँ कुछ गलती हुई होगी। इसमें दो तरह के क्वेश्चन थे, सो मुझे लगता है एक में मिस्टेक थी, तो 1 मार्क्स इसमें मुझे काटा है। उसके बाद मैंने अटेंड किया था 4 का सी पार्ट। 4 का सी पार्ट में भी मुझे कुछ नहीं आ रहा था, सो मैं नहीं अटेंड कर पाया इसको, इसमें 0 मार्क्स मिले। 4 का ए पार्ट था, ये भी मुझे नहीं आ रहा था, तो ये भी मैंने छोड़ दिया। मैंने इसमें टोटल 70 में से 43 का मार्क्स का ही अटेंड कर पाया था, इतना ही आ रहा था। बाकी के कुछ रिकॉल नहीं हो रहा था, प्रोफेशनल इथिक्स की वजह से बच पाया था। उसके बाद 5 का ए पार्ट जो था ये मुझे अच्छे से आ रहा था। इसमें इंटरनल ऑडिट की रिपोर्टिंग बतानी थी कि वो 2 स्टेज में होता है, और उसके बाद की एलिमेंट्स बताने थे। तो इस पे तो रटा हुआ था कि शुभम केसवानी सर का बताया हुआ था, सोया ने सिया की ऑब्जर्वेशन किया, टाइटल एड्रेस। तो ये 4 पॉइंट मैंने लिख दिया, तो इसमें मुझे 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिल गए। उसके बाद मैंने अटेंड किया 5 का बी, जो मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, इसमें 0 मार्क्स। 5 का सी नहीं आ रहा था, तो 0 मार्क्स। उसके बाद 6 का सी मैंने अटेंड किया था। 6 का सी अगेन फ्रॉम प्रोफेशनल इथिक्स। सो जो स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सही लिखा था, तो इसमें मुझे 4 में से 3 मार्क्स मिले। कंक्लूजन का पता नहीं, इन द केस गिवन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सेम ही लिखा, फिर भी 0 मार्क्स इसका, तो 1 मार्क्स यहाँ काट लिया फालतू का, 4 में से 3 मार्क्स ही दिए। उसके बाद मैंने अटेंड किया 6 का ए पार्ट। 6 का ए पार्ट 402 का था, मुझे नहीं आ रहा था ये, फिर भी मुझे लगा इसमें मुझे 1 मार्क्स तो मिलना चाहिए था। डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव 1 पॉइंट तो सही होना ही था, बट इसमें नहीं मार्क्स मिला। 6 के बी का जो था वो बैंक ऑडिट से था, तो ये थोड़ा बहुत मुझे आ रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि बैंक कितने टाइम तक है वो जो प्रॉपर्टी है उसको हेल्ड कर सकती है, ऑनरशिप स्टेटस चेक करना था। तो ये सारा मैंने लिखा, तो इसमें मुझे 5 में से 3 मार्क्स मिले थे। जो सेकंड स्टेप था उसमें कुछ नहीं मिला,
और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें मुझे लगता है 2 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरह से 5 में से 3 मार्क्स मिले इसमें। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट का ई अटेंड किया था, जो मुझे नहीं आ रहा था, बट अटेंड किया था, तो कोई मार्क्स नहीं मिले इसमें भी। फर्स्ट का बी भी नहीं आ रहा था मुझे, तो ये भी मैंने जस्ट अटेंड किया था। नहीं याद आ रहा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो एडजर्सन लेवल पे क्या होगा और फाइनेंशियल लेवल पर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ था बुक्स में और वहाँ कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा था, तो नहीं लिख पाया। फर्स्ट का सी भी ईजी था, बट पॉइंट्स नहीं याद आ रहे थे, तो इसमें भी नहीं अटेंड कर पाया। सो इस तरह मैंने अटेंड किया जैसे तैसे, और इसमें मुझे 19 मार्क्स मिले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ने मुझे बचा लिया, जैसे बैंक ऑडिट ने, प्रोफेशनल एथिक्स ने और इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट ने, ये कुछ क्वेश्चन मेरे सही हो गए थे, तो उसकी वजह से मुझे इसमें मार्क्स मिल गए थे 19, और एमसीक्यू मेरे 16 मार्क्स आए हैं। सो इस तरह से मेरे 35 मार्क्स हो रहे हैं, और लगता है आईसीआई ने कुछ बोनस दिया है इसमें। सो टोटल मेरे इसमें 40 मार्क्स हो रहे हैं। सो अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।